बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉबवेब। कहानी की शुरुआत में हमें 8 साल के बच्चे पीटर को स्कूल में दिखाया जाता है, जो हमेशा अकेला रहता है। दरअसल पीटर का नेचर बहुत शाई है, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। स्कूल के बच्चे हमेशा उसे परेशान करते हैं, पर पीटर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। पीटर अपने मॉम डैड के साथ रहता है और घर में भी वो हमेशा अकेला ही कुछ न कुछ खेलता रहता है। अब एक रात को पीटर जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे दीवार के पीछे से कुछ आवाज आती है, जिससे पीटर बहुत डर जाता है। वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है और उन्हें बताता है कि दीवार के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। उसकी मॉम उसके साथ उसके कमरे में आती है और दीवार को चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर किसी भी तरह की कोई हलचल सुनाई नहीं देती। वो अपने बेटे पीटर से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद पीटर सो जाता है। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो वहां पर एक नई टीचर आती है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, यानी कि वो किसी टीचर के बदले यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पढ़ाने के लिए आई है। वो देखती है कि पीटर बहुत ज्यादा अकेला है, वो किसी से बात नहीं करता, इसीलिए वो पीटर के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब जब पीटर रात को अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है, तो वो उनसे कहता है कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन की रात है और उस रात को वो दूसरे बच्चों की तरह ट्रिक एंड ट्रीटिंग करना चाहता है, जिसमें सभी बच्चे भेष बदलकर एक दूसरे के घर जाते हैं। पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। दरअसल पीटर के मॉम डैड कभी अपने किसी भी नेबर से बात नहीं करते। इनका घर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होता है। पीटर के डैड कहते हैं कि बहुत सालों पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो पास ही में रहने वाली एक लड़की हैलोवीन की रात को ट्रिक एंड ट्रीटिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसीलिए हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। दरअसल पीटर के पेरेंट्स उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी वीक हो रही है। और पीटर अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है और आज रात को एक बार फिर से उसे दीवार के पीछे से हलचल सुनाई देती है और तभी दीवार के पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है, पीटर। इस आवाज को सुनकर वो डर जाता है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। पीटर अपने डैड को बताता है कि दीवार के पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। उसके डैड दीवार को चेक करते हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ शांत होता है। उन्हें किसी तरह की कोई आवाज या हलचल सुनाई नहीं देती। वो पीटर से कहते हैं कि शायद यहाँ पर चूहे हैं। वो पीटर को समझा बुझाकर सुला देते हैं। अगले दिन पीटर के डैड दीवार के आसपास रैट्स को मारने की दवा डाल देते हैं और पीटर से कहते हैं कि अब तुम्हें किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। इसके बाद पीटर अपने स्कूल जाता है, जहां पर उसकी सब्स्टिट्यूट टीचर सब बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। पीटर अपने कमरे का स्केच बनाता है, जिसमें वो लिखता है, हेल्प मी। उसकी टीचर समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से पीटर परेशान है। इसीलिए उसकी टीचर उसके स्केच को लेकर उसके घर पर जाती है, लेकिन पीटर की मॉम को टीचर का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल पीटर के पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई भी उनके घर पर आए। हालांकि टीचर पीटर की मॉम को वो स्केच दिखाती है, जिसमें उसने लिखा होता है, हेल्प मी। पर पीटर की मॉम उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और कहती है कि पीटर अपने आप ही चीजों को इमेजिन करता है, हमारे घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर वहां से चली जाती है और अब पीटर की मॉम स्केच लेकर पीटर के पास जाती है और गुस्से से उससे पूछती है कि स्कूल में इस तरह के स्केच बनाने का क्या मतलब है? तुम किससे मदद मांग रहे हो? तुम्हारी इस तरह की हरकतों की वजह से हम सब के सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो भी तुम सुनते हो, जो भी तुम देखते हो, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक इल्यूजन है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पीटर अपनी मॉम की बात का तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो अपने आप से ही कहता है कि मदद मैं नहीं, बल्कि वो लड़की मांग रही है जो दीवार के पीछे है, जिसकी आवाज को, आहट को मैंने सुना है। अब रात को जब पीटर अपने कमरे में होता है, तो एक बार फिर से उसे दीवार के पीछे से आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद पीटर को लगता है कि सच में ये उसके दिमाग का भ्रम है। वो कहता है कि ये मेरा भ्रम है, तुम असलियत में नहीं हो। दीवार के पीछे से वो आवाज कहती है कि मैं असलियत हूँ, मेरा नाम सैरा है और मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
पीटर की जिंदगी में अकेलापन है, उसका कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए वो उस आवाज को यानी कि सैरा को रुकने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो सब बच्चे 31 अक्टूबर यानी कि हैलोवीन की रात की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए वो पंपकिन से एक चेहरा बना रहे होते हैं। पीटर भी पंपकिन के ऊपर एक चेहरा बनाता है, लेकिन तभी उसकी क्लास का एक लड़का उसके पंपकिन को तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। पीटर अपने घर पर आकर रात को जब अपने कमरे में रो रहा होता है, तभी दीवार के पीछे से एक बार फिर से सैरा की आवाज आती है। वो पीटर से कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तुम्हारे साथ जिसने ऐसा किया है तुम्हें उससे बदला लेना होगा। और अब पीटर भी ठान लेता है कि वो स्कूल जाकर उस बच्चे से बदला लेगा। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो पीटर जानबूझकर उस बच्चे को ऊपर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। हालांकि उसके पंपकिन को तोड़ने के बाद उसने पीटर से माफी मांगी थी, लेकिन सैरा की वजह से पीटर ने उस बच्चे से बदला लिया। और अब पीटर ने क्योंकि उस बच्चे की टांग तोड़ी थी, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस बात से पीटर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पीटर के डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां पर पीटर को एक कवर्ड पिट यानी कि गड्ढा दिखता है। वहां पर एक टेडी बेयर भी है। पीटर परेशान और हैरान होता है कि ये टेडी बेयर किसका है, क्योंकि कभी उसके पास ये टेडी बेयर नहीं था और उसके अलावा इस घर में कोई और दूसरा बच्चा नहीं है। वहीं हमें पीटर की टीचर को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसिपल के पास जाती है, क्योंकि वो पीटर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि पहले भी एक बार तुम बिना इन्फॉर्मेशन के पीटर के घर जा चुकी हो, जिस बात से उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया था। मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर से उसके घर पर जाओ। वो कहती है कि मैं उसकी मॉम से मिली थी, उसकी मॉम मुझे बहुत अजीब लगी। प्रिंसिपल बताते हैं कि कुछ सालों पहले उनके एरिया से एक लड़की गायब हो गई थी, जिस वजह से पीटर के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, लेकिन टीचर को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो पीटर के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। इसीलिए पीटर के टेस्ट को देने के बहाने वो पीटर के घर जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके डैड के हाथ में हैमर है, साथ ही उनके हाथ से खून निकल रहा है। पीटर उन्हें घर पर कहीं नहीं दिखता। पीटर के डैड कहते हैं कि मैं कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था, इसीलिए मेरे हाथ में चोट लग गई। यहाँ पर पीटर की मॉम भी होती है। पीटर की टीचर कहती है कि मैं पीटर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, जिस बात से पीटर की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि हम अपने बच्चे का ध्यान खुद रख सकते हैं, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर वहां से चली जाती है। अब रात को पीटर की मॉम पीटर को नीचे बेसमेंट से उसके कमरे में ले आती है। पीटर के पेरेंट्स जब उसके कमरे से चले जाते हैं तो पीटर वॉल के पास जाता है और वॉल को नॉक करता है। इसके बाद वॉल के पीछे से उसी लड़की सैरा की आवाज आती है, जो पीटर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, तुम्हें अपने मॉम डैड से सावधान रहना होगा। जो तुम उन्हें समझते हो वो बिल्कुल वैसे नहीं है। और बातों ही बातों में वो पीटर को बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मॉम डैड ने मुझे यहाँ पर कई सालों पहले कैद कर दिया था। मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो क्लॉक को हटाकर हिडन दरवाजे को खोल दो और मैं वहां से बाहर आ जाऊं। पीटर कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो कहती है कि इतने सालों से कैद रहने के बाद मैं बहुत अजीब हो गई हूँ। पीटर कहता है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं तुम्हें देखूंगा नहीं मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। इसके बाद सैरा कहती है कि वॉल पर एक होल है, वहां से तुम अंदर देख सकते हो। और जब पीटर उस होल से अंदर देखता है तो वहां पर उसे किसी की आंख दिखती है। वो समझ जाता है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर सैरा है जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल सच है। उसके मॉम डैड बहुत ही बुरे इंसान हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को यहाँ पर कैद किया और अब पीटर की बारी है। इसके बाद पीटर अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा डरना शुरू कर देता है और पीटर की मॉम पीटर को समझाती और बताती है कि मैं और तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो। अब रात को पीटर जब अपने कमरे में होता है तो एक बार फिर से सैरा उससे बात करती है। वो बताती है कि मॉम डैड ने मुझे नीचे तहखाने में कैद किया हुआ है, किसी तरह से मैं वहां से निकलकर तुम्हारे कमरे की वॉल तक आती हूँ और तुमसे बात करती हूँ। कुछ दिनों के बाद वो तुम्हें मार कर नीचे बेसमेंट में फेंक देंगे। पीटर कहता है कि ऐसा नहीं है, मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
सैरा कहती है कि ये सच नहीं है। कुछ सालों पहले हैलोवीन की रात को एक लड़की जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी, वो हमारे घर पर आई थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, पर इससे पहले कि वो बाहर जाकर सबको सब कुछ बताती, मॉम डैड ने उसे मारकर बाहर गार्डन में दफना दिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो गार्डन में जाकर खोद कर तुम चेक कर सकते हो। वो बाहर जाकर खोदता है तो उसे वहां पर एक स्केलेटन दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि सैरा जो कुछ कह रही है वो सच है। साथ ही इनके एरिया से जो लड़की कई साल पहले गायब हुई थी, उसे उसके मॉम डैड ने मार कर बाहर गार्डन में दफना दिया था। वो इतना ज्यादा डर चुका है कि अब वो घर से निकलना चाहता है, इसीलिए वो अपनी टीचर को कॉल करता है। और तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और अब उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुम इस तरह से किसी को कॉल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो उसके कमरे में जाती है, जहां पर वो वॉल पर एक होल को देखती है। जिस होल को देखकर वो डर जाती है। वो अपने बेटे पीटर से पूछती, बताओ यहाँ से क्या किसी ने तुमसे कोई बात की थी? अगर बात की थी तो उसने तुमसे क्या कहा था? पीटर अपनी मॉम की बात का कोई जवाब नहीं देता, पर जाने से पहले पीटर की मॉम पीटर से कहती है कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। दरअसल वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करने के लिए जाती है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है। वही रात को एक बार फिर से सैरा पीटर से बात करती है। वो कहती है कि आज मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना, वो आज रात को हम दोनों को मारने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों जिंदा रहें तो तुम्हें कुछ करना होगा। इसके बाद पीटर अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने के लिए जाता है, पर पीटर सिर्फ अपने मॉम डैड को खाना खाते हुए देख रहा होता है। साथ ही उसके डैड को एहसास होता है कि खाने का टेस्ट कुछ अलग है और तभी वो देखते हैं कि पीटर कुछ नहीं खा रहा। वो समझ जाते हैं कि पीटर ने कुछ गड़बड़ की है। वो पूछते हैं कि तुमने खाने में क्या मिलाया? पीटर कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को कैद किया और अब तुम हम दोनों को मारने वाले हो, इसीलिए मैंने खाने में जहर मिला दिया था। इसके बाद वो क्लॉक को हटाने के लिए वहां से जाता है, जिसके पीछे वो दरवाजा है जहां से उसकी बड़ी सिस्टर बाहर आ सकती है। जहर की वजह से उसके डैड की मृत्यु हो जाती है। पीटर की मॉम चाकू लेकर उसका पीछा करती है, लेकिन पीटर उन्हें धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद उनकी भी जहर की वजह से मृत्यु हो जाती है। और अब पीटर उस क्लॉक को हटाकर उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देता है और तभी अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, जो कि सैरा की है, जो कुछ वक्त पहले बहुत ही लाचारी से बात कर रही थी और उसी ने पीटर को मॉम डैड के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। पीटर उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि उसकी बड़ी सिस्टर ने उसे अपने जाल में फंसाया है। उसकी मॉम जो उसका चाकू लेकर पीछा कर रही थी, वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सैरा से बचाना चाहती थी। और अब पीटर अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर अपने कमरे में आकर छुप जाता है। ठीक उसी वक्त हमें घर के बाहर पीटर के उस दोस्त को दिखाया जाता है, जिसे उसने ऊपर सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसका पैर टूट गया था। वो अपने कुछ साथियों के साथ पीटर से बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि आज हैलोवीन की रात है, इसीलिए इन सब ने अपना हुलिया बदला होता है। पर जब ये घर के अंदर आते हैं तो सैरा एक एक करके इन सबको मार देती है। पीटर अपने कमरे में बेड के नीचे छुपा हुआ है। सैरा उसी बेड के ऊपर बैठ जाती है और पीटर को बताती है कि मैं डिफॉर्म पैदा हुई थी, इसीलिए मॉम डैड ने मुझे हमेशा छुपा कर रखा। वो मुझे बेसमेंट में जो पिट जो गड्ढा है उसके अंदर कैद किया करते थे। वहां पर जो टेडी बेयर है वो भी मेरा है। मैंने कभी बाहर की दुनिया को नहीं देखा। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करके मॉम डैड को मरवा दिया। और अब वो उसे उसी जगह कैद कर देती है जहां पर वो खुद सालों से कैद थी। वही हमें घर के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर पीटर की टीचर आ चुकी है, क्योंकि उसे शक है कि पीटर के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। जब वो घर के अंदर आती है तो वॉल के पीछे से जिस तरह से सैरा उसे आवाज लगाया करती थी, वो अपनी टीचर को आवाज लगाता है। उसकी टीचर वॉल को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है और तभी वहां पर सैरा आ जाती है, जो पीटर को पिट यानी कि गड्ढे के अंदर डाल देती है। और अब वो टीचर को मारना चाहती है, लेकिन पीटर सैरा के बाल पकड़ लेता है और ऊपर आने लगता है, जिसके बाद वो टीचर की मदद से सैरा को उसी पिट के अंदर धक्का देकर उसे वहां पर कैद कर देता है। दरअसल उसकी बड़ी सिस्टर सैरा पीटर से हमेशा से नफरत करती थी, इसीलिए उसने उसका इस्तेमाल किया। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर ईविल पावर्स भी हैं। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और कई साल पहले हैलोवीन की रात को जो लड़की इनके घर पर आई थी, उसे पीटर के मॉम डैड ने नहीं बल्कि खुद सैरा ने मारा था,
जिसके बाद से पीटर के मॉम डैड ने सहरा को हमेशा हमेशा के लिए नीचे कैद कर दिया। वो जानते थे कि वो दुनिया के लिए, इंसानों के लिए खतरा है। वो उनकी अपनी बेटी थी, इसीलिए वो कभी उसे नहीं मार पाए, लेकिन वो हमेशा पीटर को उससे बचाना चाहते थे। क्योंकि पीटर एक नॉर्मल बच्चा था, इसीलिए सहरा बचपन से उससे जेलस थी, उससे नफरत करती थी और उसकी जिंदगी का एक मकसद ये भी था कि वो पीटर को मारना चाहती है। और अब वो पीटर से कहती है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें मार दूंगी। हालांकि उसे एक बार फिर से कैद कर दिया गया है, लेकिन उसके पास नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकत है और अगर वो यहाँ से आजाद हुई तो वो पीटर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।